हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना दयनीय हो गया है कि अब दुकानदार राशन के दुकान पे हमें उधारी में देना नहीं चाहते। हम मनरेगा से जुड़े हुए हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों के रोजगार दिलाने में मदद करते हैं, और आज ऐसा दिन आ गया है कि हम लोग का रोजगार पे लाला पड़ गया है। यही मांग करते हैं कि हम लोग को भी रीट मॉडल में जोड़ा जाए और हम लोग को भी जिस तरह से पूरे भारत में पेमेंट दिया जा रहा है, हम लोग को भी उस तरह से पेमेंट दिया जाए। जैसे पेट्रोल सब्सिडी के टाइम हम लोग से काम लिया गया, बहुत सारी चीज़ों में काम लिया गया, तब हमें कभी अवैध नहीं ठहराया गया। पर अब एक नया सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के आते ही पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि 1800 लोगों को अचानक से अवैध घोषित कर दिया जाता है। एक ऐसा वक्त था कोविड के टाइम पे जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे, तब हम लोगों ने रात के 12-12 बजे काम किया है। पूरा मीटिंग किस लिए किया गया, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम लोग ब्लॉक लेवल पे हम लोग दैनिक बेसिस पे कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे विगत पिछले 10 साल 12 साल, कोई 5 साल 15 साल, मतलब अनेक तिथि से हम लोग कार्यरत हैं। ठीक है, हम लोग वीडियो के आदेशानुसार हम लोग कोई भी कार्य हो ब्लॉक में, हर एक तरह का, जैसे मनरेगा का काम हो, इलेक्शन का काम हो, चाहे कोविड के टाइम पे बहुत सारा डेटा एंट्री वाला, जितना तरह का जो भी काम है वो सारा कार्य हम लोग के द्वारा निष्पादित होता है। लेकिन हम लोग के साथ पिछले 6-7 महीने से पहले से हम लोग का वेतन मनरेगा कंटीजेंसी के द्वारा भुगतान किया जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हुआ है जिसके कारण हम लोग का मानदेय रुक गया था। हम लोग का ऑप्शन उसमें नहीं ऐड हो रहा था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसके कारण हम लोग का पेमेंट रुका हुआ था। हाँ, नहीं हो रहा था। उसके बावजूद भी हम लोग इधर उधर बात किए, मनरेगा कमिश्नर मैडम राजेश्वरी बी से मिले, वहाँ जाके अपना बात रखें कि मैडम हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ से भी आश्वासन दिया गया कि तुम लोग का फाइल प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है, इतने दिनों में 10 दिन में 15 हम सारे ज़िलों से रिपोर्ट मंगाए हैं, जैसा रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी कि इस मामला को क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम लोग मिले ग्रामीण विकास विभाग सचिव मनीष रंजन जी से, उनसे भी यही आश्वासन मिला कि हाँ तुम लोग का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जल्दी से जल्दी। यहाँ तक कि हम लोग मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम से भी मिले, वहाँ से भी पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। सभी जगह, जितने जगह भी हम लोग गए, सभी जगह से पॉजिटिव हम लोग को मिला आश्वासन कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करके। और पिछले 10 जून 2022 को एक ग्रामीण विकास विभाग सचिव के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें साफ लिख दिया गया है कि मनरेगा अंतर्गत सृजित पदों के अतिरिक्त जो कार्य कर रहा है प्रखंड लेवल में, वो लोग से काम नहीं लिया जाए और वो लोग को हटा दिया जाए। तो कुल कितने लोगों को हटाया गया है? तो हाँ, कार्यमुक्त हम लोग, जहाँ तक स्टेट के आधार पर रिपोर्ट है कि 900 प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर है, और दैनिक बेसिस में हम लोग मतलब हाँ प्रखंड लेवल में जीप चालक है, झाड़ू कस है, प्यून है, और मतलब कुछ और पोस्ट में है। तो उन लोग का भी मानदेय का भुगतान उन लोग से भी काम लिया जा रहा था। वो लोग भी उतने दिनों से 10 साल 5 साल 7 साल से अपना ब्लॉक में सेवा दे रहा था, और अचानक बिना किसी सूचना का सबको इस तरह का कार्यमुक्त का आदेश निकाल दिया गया है। कोई कारण बताया है कि क्यों आप लोग को कार्यमुक्त कर दिया गया है? अभी कोई कारण वैसा नहीं बोला गया है। पत्र के माध्यम से वहाँ लिखा गया है कि ये लोग अवैध तरीके से ये लोग रखा गया था, जिसके चलते ये लोग को हटाया जाए। कितने दिनों से, कितने सालों से आप लोग काम कर रहे थे इस पद पर? बोले तो कम से कम सब कोई 5 साल एवरेज लिया जाए तो 5-6 साल 7 साल से सब ऊपर है, सभी ऊपर है। मतलब कि 5-7 साल से आप लोग काम कर रहे, उसके बावजूद आप लोग बोला जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से काम कर रहे थे। अवैध तरीके से। अभी मीटिंग हुआ, इसमें क्या निर्णय लिया गया? अभी तो हम लोग अपना रांची जिला का एक बैठक किए। इसी तरह का बैठक पूरा झारखंड स्टेट लेवल पे हर एक ज़िला में किया जा रहा है, और हम लोग पूरा एक झारखंड स्टेट का एक संघ का कर रहे हैं, जिसमें
फिर हम लोग का संघ जो झारखंड लेवल पर लीड करेगा, उससे मिल के हम लोग रांची जिला फिर हम लोग आगे का लड़ाई अपना लड़ेंगे। किस तरह का आगे का रणनीति तैयार हुआ है अब यहाँ पर? सबसे पहले तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी हम लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन अपना संघ का कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट करेंगे, सीएम सर से मिलेंगे और सभी जगह जहाँ जहाँ हम लोग को जाके अपना लड़ाई लड़ना है वहाँ लड़ेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं से भी बात करते हैं। आप लोग कब से कर रही थी काम? ऐसे मेरा तो लगभग 4 साल हो गया है ना। तो उतना तो ज़्यादा दिन मेरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 4 साल कम नहीं होता है। 4 साल काम करने के बावजूद बताया जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से काम कर रहे थे वहाँ उसमें पर। लेटर में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे सृजित पदों के अतिरिक्त किसी भी एक्स्ट्रा किसी भी कर्मी से कार्य लेना औचित्य नहीं है, लिखा हुआ है लेटर में। अब आगे क्या करिएगा? अभी तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। बस ये मीटिंग में निर्णय क्या लिया गया? क्या आगे किस तरह से कार्य किया हम लोग जाएगा? आगे जो भी करना है हाई कोर्ट करेंगे, आगे देखते हैं सीएम से मुलाकात करके फिर क्या होता है। ठीक है। क्या बोल रहे थे आप सर? जबकि अभी लेटर के माध्यम से बोला जा रहा है अवैध तरीके से रखा गया है, जबकि हमारे पास मुख्य सचिव के द्वारा 2000 कितना में 15 या 16 में नहीं 2016 में शायद मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा द्वारा लेटर के माध्यम से बोला गया है कि अगर प्रखंड लेवल पे कार्य की अधिकता हो तो आप दैनिक बेसिस पे आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि आप अगर कार्य की अधिकता हो तो आप दैनिक बेसिस पे आप कंप्यूटर ऑपरेटर रख सकते हैं और कार्य ले सकते हैं। अब आगे कैसे होगा? आप लोगों को तो कार्य मुक्त कर दिया, आगे क्या करना होगा? क्या करिएगा? तो अभी तो फिलहाल वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। बस हम लोग अभी झारखंड लेवल का जो हमारे संघ के अध्यक्ष सचिव लोग हैं उन्हीं लोग के दिशा निर्देश पे हम लोग रांची जिला उनके आगे पीछे। कहाँ से लोग आए हैं इस मीटिंग में? हम अभी पूरा रांची का 18 ब्लॉक से हैं। मैं बोलना चाह रहा था कि हम लोग आज से 10 से 15 साल पहले मनरेगा से हम लोग जुड़े। मनरेगा अंतर्गत हम लोग जब जुड़े तब हमारी उम्र 24 साल थी, आज हमारी उम्र 35 साल हो गई है। अब हम लोग उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जब हम लोग किसी भी तरह का कोई दूसरा कार्य ना ही किसी सरकारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। हम लोग जब से काम कर रहे हैं तब से हम लोग 10 बजे ऑफिस जाते हैं और कितने बजे आते हैं इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। आज हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, परंतु आप विगत पुराने लेटर्स उठा के देखेंगे तो डीसी साहब के यहाँ से हम लोग को लेटर आया है कि आप लोग ये काम करिए। कोविड के टाइम हम लोग से काम लिया गया, इलेक्शन के टाइम हम लोग से काम लिया गया और बहुत सारी, जैसे पेट्रोल सब्सिडी के टाइम हम लोग से काम लिया गया, बहुत सारी चीज़ों में काम लिया गया। तब हमें कभी अवैध नहीं ठहराया गया। पर अब एक नया सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के आते ही पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि 1800 लोगों को अचानक से अवैध घोषित कर दिया जाता है। एक ऐसा वक्त था कोविड के टाइम पे जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे, तब हम लोगों ने रात के 12-12 बजे काम किया है ताकि प्रवासी मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो। हम मनरेगा से जुड़े हुए हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों के रोजगार दिलाने में मदद करते हैं और आज ऐसा दिन आ गया है कि हम लोग का रोजगार पे लाला पड़ गया है। हम लोग मानसिक रूप से इतने पीड़ित हो चुके हैं, 8 महीनों से हमें किसी तरह का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना दयनीय हो गया है कि अब दुकानदार राशन के दुकान पे हमें उधारी में देना नहीं चाहते हैं। किस तरह से घर का खर्चा चला रहे हैं फिर? घर का खर्चा अब हम लोगों से उधारी ले लेकर चला रहे हैं। लोग अब हमें और ये चीज़ आप गौर करेंगे कि हम लोग का लाल कार्ड भी नहीं बनता है। हम लोग का लाल कार्ड इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बोला जाता है कि आप लोग प्रखंड में कार्यरत हैं। जी, इस ये सॉफ्टवेयर पूरे भारत में आया है और क्या बोलते दूसरे राज्य में पेमेंट पूरे अच्छी तरह से मिल रही है, सिर्फ झारखंड ही में ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो सॉफ्टवेयर है रीट मॉडल वो पूरे भारत में आया है। भारत में बाकी जितना भी राज्य है सब में कंप्यूटर ऑपरेटर को पेमेंट अच्छे तरीके से मिल रहा है, सिर्फ झारखंड में ही ये नियम लागू हो रहा है। मांग क्या करते हैं? मांग हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को भी रीट मॉडल में जोड़ा जाए और हम लोग को भी जिस तरह से पूरे भारत में पेमेंट दिया जा रहा है हम लोग को भी उस तरह से पेमेंट दिया जाए। कि हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? झारखंड सरकार हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रही है? आप कितने दिनों से कर रहे थे काम? हम विगत 8 साल से काम कर रहे हैं मनरेगा में। और बात ऐसा है ना कि
जो पूरे झारखंड के अलावा और जहाँ हमारे जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट में रेड मीडियल के द्वारा डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर को पेमेंट दिया जा रहा है। एक झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें हम लोग के साथ में कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ में भेदभाव किया गया है। तो हम आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग के साथ में इस तरह का भेदभाव क्यों, बाकी राज्य की तरह फैसिलिटी हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी हम लोग के पास ना ही उम्र बचा हुआ है कोई जॉब के लिए, ना ही कुछ। आर्थिक और मानसिक स्थिति पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। बस सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हम लोग के लिए कुछ करे। हेमंत सरकार बोल रही है कि जब से वो आ रही है तो नौकरी देने का प्रयास कर रही है लोगों को, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि नौकरी छीना जा रहा है। इस पर क्या बोलेगा? हाँ, हेमंत सरकार का ये कहना है कि नौकरी दिया जा रहा है, पर किसी को नौकरी दिया नहीं गया, बल्कि हम लोग को 1500 से 1600 डेली बेसिस कंप्यूटर ऑपरेटर से और कुछ है उन लोग को सबको कार्य से हटाया गया, जो कि बेरोजगार किया गया है। क्या मांग करते हैं हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन से यही मांग करते हैं कि हम लोग को भी रेड मीडियल में जगह दिया जाए और हम लोग को भी हम लोग से काम लिया जाए और काम करने दिया जाए। सामान्य काम का सामान्य वेतन, ये हेमंत सरकार का ये था, तो सामान्य काम का सामान्य वेतन भी लागू होना चाहिए हम लोग पे। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कंप्यूटर ऑपरेटर्स जिनको कार्यमुक्त कर दिया गया बिना किसी नोटिस दिए हुए। डायरेक्ट इनको बोला जा रहा है कि ये अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने आज मीटिंग किया, मीटिंग में इन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले अपना एसोसिएशन तैयार करके उसके बाद आगे का कार्य करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनचर्चा टीवी। नमस्कार।